निर्माता या फिर आप टीम से नहीं होते फैमिली आजकल की, तो आप क्या क्यों सजेस्ट करते हैं कि फैमिली आजकल क्यों देखनी चाहिए? अपूर्वा है, हम्म। इसको डायरेक्ट किया परीक्षित ने। हाँ। और इसमें इसमें प्रखर भी है, टेक है कहानी के ऊपर और बहुत ही रिफ्रेशिंग है और बहुत रेलेवेंट है। इसमें फैमिली है, इसमें ड्रामा है, इसमें कॉमेडी है। डोंट मेक इट अ बैकग्राउंड वॉच, प्लीज ध्यान से देखना, कहानी आपको वापस बुलाएगी। आपने ये कहानी क्यों पिक की? मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। Okay. मैं अपने दोस्त के सेट पे ज्यादा मस्ती तो नहीं कर सकती। और यहीं पे हम एक पेटिशन भी करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि इन गानों को अलग से रिलीज किया जाए। तो आई होप दे डोंट। तो वो बार बार देखते रहेंगे इस चक्कर में, वो दिखाती रहेगी बार बार। जिस तरीके से आपको कराना चाहते थे वो नहीं करता हो, आपको इरिटेशन हुई हो, तो ओवरऑल टीम के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आप कुछ नहीं बोल पाए हैं टीम को, तो आप यहाँ पे खुल के बोलिए उसके बाद। हमारे बारे में बोल सकते नहीं हैं। नहीं ऐसा ऐसा मतलब बोलते ऐसी तो वाली हम कॉल वापस ज्वाइन नहीं करते। क्यों बोल लेता हूँ। तो मैं उसके सोफे पे ही पड़ा रहता था। आई वाज एन एक्सटेंशन टू हिज सोफा। आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा एक रेलेवेंट सीरीज है। तो हाय हेलो, कविशाला में आप सभी का स्वागत है। कविशाला सिनेमा के आसपास हम एक प्रयास करते हैं कि जो भी वेब सीरीज हैं, जो फिल्में हैं, उनकी पीछे क्या कहानी है, उसको हम दर्शकों तक ला पाए। इसी प्रयास में अभी एक बहुत ट्रेंडिंग वेब सीरीज है जिसको आप सभी ने देखा होगा सोनी लिव पे, फैमिली आजकल। तो उसमें महर, अपूर्वा हमारे साथ हैं, प्रखर है, परीक्षित जिन्होंने डायरेक्ट किया हमारे साथ हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कविशाला पे। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू अंकुर। so much, अंकुर। हाँ। तो शुरुआत हम प्रखर से करते हैं। प्रखर, अगर आपको नॉर्मल बताना हो किसी किसी भी एक दर्शक को, आप निर्माता या फिर आप टीम से नहीं होते फैमिली आजकल की, तो आप क्या क्यों सजेस्ट करते हैं कि फैमिली आजकल क्यों देखनी चाहिए अगर केवल आप दर्शक होते हैं? मैं दर्शक होता तो सबसे पहले तो फैमिली आजकल मेरे ख्याल से आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा एक रेलेवेंट सीरीज है और एक थोड़ा सा डिफरेंट, जो बाकी सब एक जॉनरा चल रहा है उससे थोड़ा एक डिफरेंट जॉनरा है। ओवरऑल एक बहुत ही लाइट हार्टेड एक फ्रेश टेक है इस कहानी के ऊपर। और इसमें अपूर्वा है, हम्म। इसको डायरेक्ट किया परीक्षित ने। हाँ। और इसमें इसमें प्रखर भी है। हाँ। और एक एक बहुत ही नई तरह की बहुत ही डिफरेंट टेक है कहानी के ऊपर और बहुत ही रिफ्रेशिंग है और बहुत रेलेवेंट है। मुझे लगता है कि ये बहुत डिफरेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वजहों से बहुत रिलेटेबल है ये सीरीज, फॉर श्योर। इसमें इसमें फैमिली है, इसमें ड्रामा है, इसमें कॉमेडी है। हाँ। तो हाँ, मुझे लगता है कि एनीबडी हु इज इनटू दिस स्पेस उनको इस जरूर देखनी चाहिए और ये पूरी फैमिली के साथ देखी जा सकती है। ये पर्सनली मुझे कॉम्प्लीमेंट, मतलब सीरीज को और टीम को मैं कन्वे भी करना चाहूंगा। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ये इट्स वन ऑफ द वेरी रेयर सीरीज जो फैमिली के साथ बैठ के देखी जा सकती है। हम्म। और ये आज की कहानी है। ओके। अच्छा, और महर। अभी भी अगर कोई माने नहीं तो मैं उसको फिर सम पॉइंट पे बोलूंगा कि देखनी चाहिए, देखनी चाहिए। ओके, तो अगर आप कैरेक्टर से कनेक्ट करो, जो भी आपने उसमें आपने एक किरदार निभाया है और रियल लाइफ में कितनी सिमिलैरिटीज मिलेंगी आपको? अगर आपको किसी को बताना हो क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या अलग है आप उस जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ में? मुझसे मेरे और कैरेक्टर के बीच में। भाई हाँ जी, पहले आपसे फिर अपूर्वा पे आते हैं, फिर परीक्षित से बात करते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है, मैं खत्म कर लेता हूँ पहले तो। अ, रिले काफी लेवल्स पे रिलेटेबल है, काफी चीजों में नहीं है। अ, कहीं ना कहीं वो लोग हमारे आसपास हैं। अ, मतलब मैंने भी बहुत सारी कैब राइड्स लिए एंड आई ऑलवेज बीन इंट्रीग्ड। सिर्फ कैब राइड और भी बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो तो आप सबके बारे में आपका ये हम्म। एक इंट्रीग होता है कि इनकी क्या लाइफ होगी। आप जो उनको फेस वैल्यू पे देख रहे हैं उसके बियॉन्ड ये कौन इंसान है क्या नहीं है। तो वो एक एक्सप्लोर करने का मौका मिला। कुछ कुछ रिलेटेबल चीजें थी। एक जैसे प्रोफेशन वाइज एक जो यूजुअली बाकी प्रोफेशंस को एक बहुत ही नॉर्मल तरह से देखा जाता है। हम्म। मैं एक्टिंग के बारे में बोल सकता हूँ एज एन एक्टर। कुछ चीजें हैं जो सोसाइटल एक गेज होता है
जो सिर्फ हमको ही पता होता है कि आपको राइट फ्रॉम द टाइम यू डिसाइड कि हमको ऐसा कुछ करना है, इस फील्ड में जाना है, इसको इसको करियर बनाना है, तो तब से आप कुछ बहुत वो सटल भी बहुत सटल होती हैं वो चीज़ें, बट होती हैं वो चीज़ें। यू हैव टू कुछ जजमेंट्स होते हैं, और बहुत ही एक ऐसे फ्रिवलेस तरह से देखा जाता है इस प्रोफेशन को। वो आज भी है, लाइक समबडी हू डजंट कम फ्रॉम दिस प्रोफेशन, आप उसको बोलेंगे कि मैं एक्टर हूँ, तो अलग-अलग कुछ जजमेंट्स, कुछ बायसेस ऑटोमैटिकली दिमाग में आते हैं। तो ऐसे ही जो गौरव जो कैरेक्टर है, एक ड्राइवर है, तो वो एक डेली कुछ ना कुछ इस तरह के वो बायसेस, जजमेंट्स फेस करता है। तो वहाँ कुछ-कुछ रिलेटेबिलिटी थी, और काफ़ी कुछ नहीं भी थी। तो जो नहीं था, उसको ब्रिज करने के लिए स्क्रिप्ट इस तरह से लिखी गई थी, और परीक्षित थे डायरेक्टर हमारे, तो कैमरा के पीछे से सब कुछ इन्होंने सँभाला है, और आपको कुछ गौरव के बारे में जो भी अच्छा दिखता होगा, वो ऑन स्क्रीन अपूर्वा ने सँभाल लिया। क्योंकि मेरे ज़्यादातर सीन्स इनके साथ थे, तो या और बाकी लाइक क्रेडिट गोज़ टू द एंटायर टीम, वहाँ तक पहुँचने के लिए, और जो आप फाइनली देखते हैं, वो जैसा दिख रहा है उसके लिए। हाँ। अच्छा, मेहर के किरदार की बात करें तो अपूर्वा, अगेन द सेम थिंग कि अगर आपको आप इस वेब सीरीज में नहीं होते, आप दर्शक होते, आपने देखी होती, तो अपने जो भी फेलो दर्शक हैं, जिनको फिल्में पसंद, जिनको वेब सीरीज पसंद है, उनको क्यों देखनी चाहिए ये, और साथ में आपका जो किरदार है इसके अंदर, उसमें और आप जो बेसिकली रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या डिफरेंसेस है, क्या समानताएं हैं दोनों दोनों रोल्स में? मुझे बहुत कुछ 1-2 दिन पहले शायद की ये बात है, परीक्षित ने एक स्टोरी शेयर की थी किसी की, जिसमें ही हैड रिटन दैट डोंट मेक इट अ बैकग्राउंड वॉच, प्लीज ध्यान से देखना। तो क्या होता है कि अक्सर ऐसे शोज ना लगते हैं कि एक सतह पे बहुत मतलब मजे मजे में देख लेंगे, स्नैकेबल वॉच है, आराम से टेबल पे पैर रख के देख लेंगे, बट दिस इज ऑल्सो, इस कहानी आपको वापस बुलाएगी, चाहे आपने ऐसे ही देखा हो खाता खाते खाते, फैमिली के साथ बात करते करते, फोन चलाते चलाते, समथिंग विल अनरावल इटसेल्फ टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लेयर्स है इस कहानी में, बिकॉज सबने अपने अपने लेवल पे बहुत पूरा काम किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अधूरा आधे मन से चीजें करते हैं। राइटिंग लेवल, रिसर्च लेवल से लेके डायरेक्शन, आई वुड आल्सो से एक्टिंग, हर चीज ने कहानी में लेयर्स ऐड किए हैं। एंड आई फील दैट वो एक रीजन है जिसकी वजह से लोगों को ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीजें याद आएंगी बार बार, कुछ कुछ ऐसा, इट विल ब्रिंग देम बैक टू द स्टोरी। चाहे वो रिवॉच करें तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, वो अचीवमेंट होगी हमारे लिए। ना भी करें तो वो कहानी को साथ में रिलिव करते रहेंगे, बिकॉज दिस इज लाइफ। ये कहानी बेसिकली आपकी जिंदगी दर्शाती है। अब मेहर की जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो डील कर रही है, जरूरी नहीं सबकी लाइफ में सेम एग्जैक्ट प्रॉब्लम हो, पर होती हैं कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ हमें लड़नी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि उस वजह से कहानी बार बार वापस बुलाती है आपको, बार बार ये शो आपको अपने पास बुलाता है। एंड जहाँ तक मेहर की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अलग, बहुत ही अलग है मुझसे, बिकॉज एक तो कैरेक्टर ट्रेट्स ही इतने अलग है, कैरेक्टर कैसा दिखता है वो बहुत अलग है, किस चीज में कैसे रिएक्ट करेगा उसका बहुत फर्क है, बैकग्राउंड बहुत अलग है। सो मेहर इज वेरी, यू नो, मैं अंदर से अगर परेशान भी होंगी तो शायद कम दिखेगा, बट अगर मेहर परेशान होगी तो वो दिख जाएगा। वो तो हम शो में देख ही रहे हैं दैट ऐसे इंसान को अक्सर लोग सड़ियल बोल देते हैं, सड़ू बोल देते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ही मतलब नकचड़ी है। वो है नहीं, होता नहीं है यार, कोई भी क्यों नहीं होगा। उसके अंदर लेयर्स होती है, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है इंसान के। सो आई थिंक वो लेयर्स एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत मजा आया, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स प्रखर बीइंग देयर वाज अ ग्रेट हेल्प, बिकॉज फैमिली के साथ मेहर कैसी है और गौरव के साथ मेहर कैसी है, तो बहुत बड़ा कंट्रास्ट था। हम तीनों ने बैठ के काफी जैमिंग की थी इन चीजों के बारे में कि गौरव और मेहर का रिलेशनशिप कैसा होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। तो आई थिंक वो सारी चीजें एड अप होके मेक मेहर खुशी। ओके। परीक्षित, लास्ट टाइम शायद हम जब मिले थे तो आपका राइटिंग वाला डिस्कशन ज्यादा हुआ था इन पर्सन। तो जब शायद इसको मनोज कालवानी ने लिखा है पूरी कहानी को, इसको मैं जैसा पढ़ रहा था अभी, तो जब आपके पास वो कहानी लेके आए तो पहली चीज आपको नहीं लगा कि कुछ कहानी कुछ और होनी चाहिए? साथ में आपने ये कहानी क्यों पिक की, इस पे कुछ बनना चाहिए, क्या कारण लगे आपको, कैसा दिखा इस पूरी कहानी में? मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाया।
ओके। नहीं नहीं, सिविक स्टूडियोज का ब्रेन चाइल्ड है ये स्टोरी। मैं सिविक स्टूडियोज के साथ काफी समय तक काम कर रहा था, और सिविक स्टूडियोज हमेशा से कुछ इस तरीके की कहानी बनाते हैं जिनका कुछ रेलेवेंस हो सोसाइटी में। समहाउ दैट वाज देयर, और मुझे भी पर्सनली कोई भी कहानी बने तो उसके पीछे हमेशा एक एक पर्सनल एंगस्ट, एक पर्सनल एंगल हमेशा होना चाहिए। बिना उसके कोई भी कहानी कुछ कुछ आधा रह जाता है उसमें। तो यहाँ पर वो वाली जो चीज है कि जो शो का पूरा मुद्दा है वो एक्चुअली मुझे काफी अच्छा लगा, और मुझे वो to portray it also, to make it believable on screen. It was a lovely, like it was a lovely written script. तो वो काफी सही लग रहा था कि इसको इसको कैसे करेंगे, इसमें मजा बहुत आने वाला है। तो that was my first reaction after reading the script, I remember. And मेहर और गौरव का एक कॉन्वर्जेशन लिखा हुआ था which kind of for me was a selling point कि okay, like I want to explore this more. तो yeah, that was the reason for doing it, very honestly, and of course contract. So, yeah. और साथ में दोस्तों को डायरेक्ट करना कितना आसान लगा, टफ लगा आपको? आई थिंक हम लोग दोस्त बने ही इस वजह से हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे की काम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उस पे ट्रस्ट करते हैं। प्रखर को मैं 2 साल, लगभग 2-2.5 साल से जानता हूँ, और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक सीरीज कर रहे थे जिसका नाम है भारत नगर डायरीज। तो वहां पे कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए जहां हमें रियलाइज हुआ कि हमें साथ में काम करना पसंद है। ही ऑलवेज गिव्स इन टू मेरे ना बड़े छोटे छोटे कुछ क्वर्की आइडियाज आ जाते हैं मेरे को प्रोसेस में करने के लिए, और वो मतलब समझाना मुश्किल होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो जब एक्टर्स गिव इन कर जाते हैं उसमें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई आपको ट्रस्ट कर रहा है और देन डिलीवर कर रहे हैं एंड गिविंग इट देयर 100%। एंड प्रखर प्रखर हैज बीन दैट। अपूर्वा को मैं पिछले 6-7 सालों से जानता हूँ लगभग। हमने आई थिंक 4-5 साल पहले तो प्रॉपरली एक साथ में काम किया था, पहली बार डायरेक्ट किया था, एंड इवेंचुअली फिर हम लोग दोस्त बने बिकॉज अगेन जिस तरीके का सिनेमा हमें पसंद है, जिस तरीके की लिखाई हमें पसंद है, परफॉर्मेंसेस हमें पसंद है, हम काफी लंबे चौड़े डिस्कशंस करते हैं उन चीजों के ऊपर। एंड तो वी आर ऑन द सेम पेज। और इन दोनों के अलावा जो इस शो के डीओपी हैं, जो एडिटर है, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मतलब आई थिंक फॉर मी, बिकॉज all of us are so much on the same page at so many levels, it was very easy. और सबसे ज्यादा मुश्किल वहां पे आती है ना कि जब आपके दोस्त आपका प्रोफेशनलिज्म भूल जाते हैं। बट दैट इज नॉट द केस हियर। मतलब सारे लोग इतने अच्छे प्रोफेशनल्स हैं कि वो कभी वो एक एक जो सेट का डेकोरम होता है, मस्ती होती है, मजाक होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सब काम करने आए हैं, सबको अपना जॉब पता है, सब उसमें 100% एफिशिएंट है। एंड आई थिंक दैट इज द दैट इज व्हाई इट इज फॉर मी इट वाज अ ब्रीजी एक्सपीरियंस। अब ये लोग क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं उसका। ओके, पूरा कुछ ऐड कर रहे हैं आप इस पे? नहीं नहीं, आई एम जस्ट हैप्पी टू हियर दैट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर हिम बिकॉज मैं इसने बोला ना मस्ती, हाँ मस्ती तो होती थी। मैं बताऊं, मैं आई यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड नॉट ऑफ हिम, ऑफ द फैक्ट कि मैं हर सेट पे जाकर मस्ती करती हूँ बिकॉज मुझे मुझे पूरा टाइम कैरेक्टर में रहना इज नॉट माय प्रोसेस। मेरा प्रोसेस थोड़ा अलग है। कैमरा के सामने जाने के टाइम ही आई हैव टू स्नैप इन। तो मैं बाकी टाइम मैं पूरा एंटरटेनमेंट ऑन रखती हूँ लोगों के लिए। बट इस सेट पे मुझे ये लग रहा था कि यार अब मैं अपने दोस्त के सेट पे ज्यादा मस्ती तो नहीं कर सकती। इससे ज्यादा करूंगी तो लगेगा कि ओहो हो शी इज टेकिंग लिबर्टी। सो आई हैड टू रियली calm my masti down and just be a little scared. ऑल्सो वो एक प्रोसेस चल रहा था हमारा कि मैंने अपूर्वा को टास्क दिया हुआ था कि शो से पहले, सो जनरली सो शी इज अ डांसर एंड शी इज अ लॉट ऑफ रिदम इन हर बॉडी, राइट, एंड रोज म्यूजिक सुनती है, शी वर्क्स आउट, तो ऐसा ऐसा, और ये मेरे को पता था। तो मैंने उसको बोला कि यार 15 दिन ना यू आर नॉट सपोज टू लिसन टू म्यूजिक विच इज पर्सनल हेल्प फॉर मी और ऑल्सो। कोई 15 दिन मना कर दे तो 15 दिन आप म्यूजिक मत सुनो। इफ यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, लाइक इट शुड बी अ पैसिव थिंग, लाइक यू आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। क्योंकि मेहर उस टाइम पे जिस स्टेट ऑफ माइंड के थ्रू जा रही है, मतलब बहुत रेयरली होगा कि उसको म्यूजिक पसंद आएगा उस टाइम पे।
ठीक है। तो उसने 15 दिन शूट के पहले और 12-13 दिन जो भी हमारे शूट के थे, हम्म। उस टाइम पे म्यूजिक ही नहीं सुना, इंस्टेड लाइक स्टेड अवे फ्रॉम म्यूजिक। तो हाँ। ज्यादा यू नो तो मेहर का कैरेक्टर क्योंकि वैसा था ना, तो ज्यादा मस्ती वैसे भी नहीं कर सकते थे कि अगर डायरेक्टर साहब ने देख लिया मस्ती करते हुए इधर उधर। ओके। तो बट हाँ, बट शी लाइक गिविंग इन, so यही मैं कह रहा था ना कि इसलिए हाँ। मजा आता है अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ काम करने में। राइट। अच्छा, एक चीज, एक नाम है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वेब सीरीज के साथ, नितेश पांडे, है ना? तो आप मतलब कैसा था उनके साथ? क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है ये आखिरी प्रोजेक्ट रहा हो आप लोगों के साथ उनका, या इसके बाद आगे कुछ आए जो प्रोजेक्ट्स करे हों। तो कैसा एक्सपीरियंस था, किस तरीके का आप लोगों को कैसा काम करके लगा? आप प्रखर से अगर शुरुआत करें और आज के दिन याद करते हैं उनको, जो कि बहुत अच्छे एक्टर थे, हम सबके पसंदीदा एक्टर्स में रहे हैं वो। जी। जी। तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि थोड़ा सा सरियल सा लगता है, जैसे हम लोग प्रीमियर पे भी थे तो पूरी टीम वहां पर थी, जो भी लोग इन्वॉल्व थे, और नितेश पांडे सर नहीं थे। और शूट के दौरान तो एक्चुअली यहाँ भी मुझे पिछले वाली चीज को ही मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। परीक्षित, लाइक ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो थोड़ा हु टेक्स स्क्रिप्ट लाइक अ स्टेप बियॉन्ड, मतलब खाली वो शूट शूट से ऊपर ले जाते हैं उसको, और लेयर्स ऐड करते हैं, तो वो उसका अलग मजा होता है। एंड मेनी टाइम्स ही कम्स विद हिज ओन प्रोसेस। तो हमने कुछ कुछ ऐसी, जिसको बाकी कोई शायद अतरंगी बोलेगा, बट मेनी टाइम्स आप प्रोसेस कुछ लेके आते हैं तो लोग उसको इतना, मेनी डायरेक्टर्स जस्ट श्रग इट ऑफ के नहीं ये सब क्या है। यहाँ पे उल्टा भी होता है, दैट ही ब्रिंग्स इन अ प्रोसेस एंड ही आस्क्स कि वुड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। तो हमने ऐसा कुछ कुछ, तो वो मजा आता है हमेशा वो करने में। तो लेकिन हाँ, नितेश पांडे सर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, तो मेरा उनके साथ बहुत लाइक, अभी खैर आपने शो देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन लास्ट में एक सीन है वहां पे जाके, तो वेयर आई मीट द फैमिली, तो वहां पे जाके मैं फैमिली से मिलता हूँ। और यहाँ भी परीक्षित का एक वो था कि हमारा जो वर्कशॉप के हमारे हमने मिलके कुछ तो एक मीटिंग की थी, जहाँ पे हमने बैठ के काफी कुछ जैमिंग की थी, जैसा अपूर्वा ने कहा। तो वहां पे हम तीनों थे, एंड हम्म। डेलिबरेटली ये परीक्षित का कॉल था कि मैं फैमिली से डायरेक्टली शूट पे और उस सीन की शूटिंग के वक्त मिलूं सीधा, ताकि वो जो ऑकवर्डनेस, वो फर्स्ट टाइम मीटिंग का जो एक फील होता है, वो रियल हो। तो हाँ, एक थोड़ा वो था, तो मैं उनको एज अ कैरेक्टर भी देख रहा था, इतने सीनियर एक्टर है, मैं वो भी देख रहा था एक, एंड आई वांटेड दैट इंटिमिडेशन टू बी देयर। बट वो ही इज सच अ, लाइक ही वाज सच अ ग्रेट ह्यूमन एंड सच अ ब्रिलियंट एक्टर। उन्होंने इतना कंफर्टेबल फील कराया। तो वो, आई मीन दैट वाज, इट वाज अ वेरी लाइक स्मॉल टाइनी एक्सपीरियंस, बहुत कम वक्त था उनके साथ, लेकिन बहुत अच्छा था। बट जब मैंने सीरीज बाद में देखी, तो ये मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ही इज लाइक ऑल थ्रू आउट ही इज इन द कैरेक्टर, एंड कितना रियल एक फादर का जो उन्होंने कैरेक्टर निकाला है। हम्म। लाइक दैट गोज फॉर एवरीवन, ऑल द कैरेक्टर्स, बट हाँ, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट नितेश सर, तो हाँ, मतलब सीरीज में देख के मैंने एज एन ऑडियंस ज्यादा देखा उनको, और शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा, एंड डेफिनेटली वी आर मिसिंग हिम, या। परीक्षित, कुछ आप ऐड करेंगे? मैं तो दाजू दाजू वाले टर्म्स पे आ गया था, क्योंकि वो उत्तराखंड से ही थे। तो स्टार्टिंग ही हमारी पहली बातचीत ये हुई थी। बहुत ही ज्यादा मजेदार था यार काम करना उनके साथ, मतलब बिल्कुल। स्पेशली क्या होता है ना कि हम लोग सब लगभग सिमिलर एज ग्रुप के हैं। सीनियर एक्टर्स के साथ कभी कभी वो क्रैक करना टफ हो जाता है, क्योंकि एक एक सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है, और वो उसमें किसी का कुछ किसी का कुछ गलती नहीं है उसमें। बट जस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है, उनके रेफरेंसेस अलग हैं, सब कुछ। और हमारा और मेरा एक सर्टन एक स्टाइल है चीजें करने का। बट लाइक द वे ही वुड जस्ट स्नैप इन एंड उनसे कम्युनिकेट करना इतना आसान था, और काफी अच्छे इंसान भी थे। शूट के बाद तक भी वो मतलब हमेशा ऐसे मैसेज भेजते रहते थे। हमने कुछ फिल्में देखी थी, छोटी छोटी क्लिप्स देखी थी उनकी, कि कुछ ना शो में हम मेरे को ऐसा कुछ करना है और ये रेफरेंस है। तो उन्होंने फिर वो फिल्म पूरी देखी शूट के बाद, और फिर मैसेज करते रहते कि परीक्षित यार तेरे को बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं। और एक हमारा जोक चलता था, हम लोग उस टाइम पे दोनों घर जाके ऐसे जिन पीते थे। तो हमारा हाँ। वो चलता था कि हम लोग चीयर्स वगैरह कर रहे हैं व्हाट्सएप पे एक दूसरे को, कि सर आज ड्रिंक्स चल रही हैं, हमें ड्रिंक करना है साथ में। वो रह गया थोड़ा, वो लगता है अजीब ही। पर इस शो में एक गाना है,
उनके लिए ही डेडिकेटेड है। आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। इससे ज्यादा अगर मैं थोड़ा बोलूंगा तो मैं ना हिंदी हो जाऊंगा थोड़ा। तो I think yes, he's there in our prayers. He's like blessed the show with his absolute talent, and yeah, he's a great guy to work with. Purva, do you want to add anything? I would just say that मतलब वो void can never be filled really, and because of the fact that he was playing my father in the show, ये भी मैंने परीक्षित से पूछा था कि यार तुम्हें क्या लगता है फादर डॉटर का रिलेशनशिप कैसा है, so I'll build a relationship with sir accordingly, because when someone's playing your parent, you let go and you want to, it's okay to bond. आप ज्यादा bonding कर लेते हो तो कोई problem नहीं है उसमें. When there's a romantic fact with someone, you want to maintain boundaries. But with parents and siblings and family, you can let go and just have fun and see them like your real family also sometimes. And because he told me that it's okay if father and daughter are close, so I had that sort of a bonding with sir. तो बस मुझे ये लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी रहे कि उनके साथ सेम सेट पे रहने का मौका मिला और स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला. एंड या अच्छा, हम लोग चूंकि कविशाला पे बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले पूर्वा को और परीक्षित को दोनों को अलग अलग पोइटिक फॉर्म में देखते रहते हैं, कुछ कुछ कविताएं साझा करते रहते हैं, कभी रिसाइट करते रहते हैं। तो अगर दोनों साथ में कोई कविता या फिर अलग अलग कोई कविता, प्रकार आप भी लिखते हैं, आप भी पोइट्री वगैरह लिखते हैं? मैं लिखता हूँ, हाँ। पोएट्री लिखे हुए थोड़ा वक्त हो गया, लेकिन आप पहले पूछते तो मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लेता, लेकिन अभी मैं इन दोनों को सुनना चाहूंगा। तो निदा फाजली साहब का ये है, और जब भी मैंने पढ़ा है मुझे हमेशा शो से रिलेट मैं कर पाई हूँ इसको. तो मेरी ऐसी आवाज में मैं कोशिश करूंगी कि बिना अटके सुना दूं. घर से निकले हो, घर से निकले तो हो, सोचा भी किधर जाओगे, हर तरफ तेज हवाएं हैं, बिखर जाओ. इतना आसान नहीं लफ्जों पे भरोसा करना, घर की दहलीज पुकारेगी जिधर जाओगे. शाम होते ही सिमट जाएंगे सारे रास्ते, बहते दरिया से जहां होगे ठहर जाओ. हर नए शहर में कुछ रातें कड़ी होती हैं, छत से दीवारें जुदा होंगी तो डर जाओ. पहले हर चीज नजर आएगी बेमानी से, और फिर अपनी नजरों से उतर जाओ. बहुत शानदार। यार आपने ऐसा स्पॉट में डाला, मैं भूल गया कि मैंने 2 गाने शो में ओ हाँ। और मैंने वो नहीं सुना है, मैं अपनी लाइनों में फंबल कर रहा हूँ। वो गाना याद है, और डेफिनेटली आई थिंक इट इज हमने नितेश सर के बारे में बात भी की, तो वो गाना छोटा सा ही गाना है, फटाफट से सुना देता हूँ. प्लीज बियर माई वॉइस एंड माई सुर एंड एवरीथिंग, ओके? तो छोटी मोटी आदतों में रह गए मेरे ढंग है ना, है जरा सा दूर तो हम, पर जरा सा संग है ना, संग ये काफी है ना, कुछ जरा बाकी है ना, रास्ता जो दूर जाए लौटता भी तो होगा ना, साथ में गर ना खुशी तो दूरी में भी गम होगा ना, दर्द ये कम होगा ना, दूर ये गम होगा ना. 2 लाइनें और है, सुना दूं या फिर खत्म करें? बिल्कुल, खत्म सा लग रहा था मेरे को. बिल्कुल, सुना के खत्म कर दो। कुछ कुछ तुम्हारा, ये मेरी फेवरेट लाइन है. कुछ तुम्हारा, कुछ है मेरा, यादों का जो है जजीरा, रात है जो अंधेरा, एक सुबह तो बाकी है ना, बाकी है ना. सॉरी निरंज फॉर सिंगिंग योर ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, बट हाँ, ये दिस फॉर नितेश सर.
ये प्रकाश और जी, यहीं पे हम एक पेटिशन भी करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि इन गानों को अलग से रिलीज किया जाए। यस बिल्कुल। प्लीज। बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत खूबसूरत कंपोज किया और गाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा कोई ऐसा प्रकार अभी तक आपको कॉम्प्लीमेंट मिला हो जो आपको याद रहा हो, वो रिलीज के टाइम पे हो, उसके बाद इतने लोग आपसे बात करते होंगे, कोई कोई दर्शकों के बेसिकली किस तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, क्या क्या फीडबैक आ रहा है शो को लेके? तो हाँ, मैं ओवरऑल यही बोलूंगा कि ओवरऑल जो एक बहुत कॉमन है और वो एक पता लग जाता है कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। तो एक ओवरऑल जो सबसे आ रहा है वो शो सबको पसंद आ रहा है। हम्म। लाइक ये शो मेरे फैमिली फ्रेंड्स सब में अलग अलग एज ग्रुप के टीनेजर से लेकर ये 80s में जो लोग हैं इस वक्त सबने देखा है और सबको बहुत पसंद आया है शो। मैं वही कह रहा हूँ, इसका नाम फैमिली आजकल ये बहुत ही फैमिली शो भी है, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट जस्ट फैमिली फैमिली। टोटलिटी में मैं बोल रहा हूँ सारा पैकेजिंग, लाइक एवरी डिपार्टमेंट हैज कम टुगेदर और बहुत अच्छा शो बनाया है। ये यूनिफॉर्म है, ये सबका आ रहा है। बाद में लोग अलग अलग बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है तो अलग अलग लोग अलग चीजें पिक करते हैं। कोई किसी चीज की बात करता है, कोई किसी चीज की बात, बट ये यूनिफॉर्म सबका ही ये कॉम्प्लीमेंट है। और वही मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग दैट एज एन एक्टर लाइक आफ्टर आज की डेट में मैं दिस इज व्हाट आई एस्पायर टू डू। और एज एन एक्टर आपके हाथ में ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि ना आप किस चीज का हिस्सा बनते हैं उसमें आपका कोई हाथ नहीं होता। ये सिर्फ लक है एंड यू जस्ट होप के यू गेट टू बिकम पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज लाइक्ड बाय एवरीवन। फाइनली टोटलिटी में शो बहुत अच्छा बना है, दैट इज मैं मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो ये ओवरऑल शो के बारे में सबको सब लोग यही बोल रहे हैं। हाँ, अपूर्वा, आपका क्या, आपको किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, किस तरीके से शो को लेके फीडबैक मिल रहा है लोगों से? मुझे दो तीन वैसे तो बहुत अच्छा ही फीडबैक मिला है, बट दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें सुनने आई है। पहला तो जब स्क्रीनिंग के दिन में मुझे किसी ने बोला था कि दिस इज योर बेस्ट येट, दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट मैच्योर परफॉर्मेंस दैट यू कम अप विद सो फार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के ये बात कि हाँ, जो हमने इतनी दिनों की मेहनत, ना म्यूजिक सुनना, इतना सारा कैरेक्टर पे बात करना, इतना सारा अपने आप से भी काम करना और टीम के साथ भी काम करना, सफल हो गया। दूसरा, मुझे किसी ने बोला कि उसमें जिससे भी वो शादी करना चाहती है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उसने ये शो एक एपिसोड पहले दिखाया, फिर उसने दूसरा एपिसोड अपने घर पे दिखाया, फिर एक एक करके हर एपिसोड दिखाने के बाद उसने अपने घर पे डिस्कशन किया और बोला कि नहीं समझ में आया तो दोबारा दिखा दो। अच्छा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि कि somebody actually using my a piece of art that I've been a हम्म। part of Wow. to Yeah, actually help them in real life. It's the best. And one of the sweetest things I that hope their my parents bhabhi accept. Sorry. हाँ, राइट, या। नो आई होप दे डोंट। तो वो बार बार देखते रहेंगे इस चक्कर में, वो दिखाती रहेगी बार बार नहीं नहीं ऑफ कोर्स मतलब बट सी दिस इज मतलब द इफेक्ट ऑफ जो लोग नेगेटिव कॉनोटेशन लेते हैं इसको कि हाँ। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सिनेमा या फिर वो मतलब आई एम श्योर लोगों का एक थोड़ा गेज चेंज हुआ है होगा जो देखेंगे। I was just saying कि अभी मेरी भाभी was expecting and अभी she's given birth to a baby girl, but when the show came out, वो शो देखती थी और बच्चा उसको लात मारता था, so that was like the best ओह compliment that my niece she's connecting to me. She's like, and then बीच में एक Yeah. बहुत मोमेंट आता है जब मेहर बहुत सैड होती है, that's when the baby stopped kicking. I don't know ये coincidental है या क्या है, but I would like to take it as a connection with my niece and just feel like okay, हर एज की ऑडियंस is liking the show. राइट। अच्छा, इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स हैं, लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो परीक्षित क्या सीजन 2 लाने वाले हैं, तो कब तक प्लान कर रहे हैं? मैं आपको अनुष्का का नंबर देता हूँ। हाँ। अनुष्का शाह अगला हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूसर साइन करने के है। बाद आप उनको ये मत पूछना कि सीजन 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप प्लीज ठीक ये है। पूछना कि अनुष्का सीजन 2 कब आ रहा है। हम्म। नहीं नहीं, वो तो कहानी गिवन है कि आ रहा है। अच्छी है, बिल्कुल आना चाहिए। और लोगों को जरूरत है इस तरीके से, जो गैप्स बने हुए हैं सोसाइटी में, फैमिलीज में, लोगों के बीच में, वो गैप्स फिल करने के, कम्युनिकेट करने की जो कोशिश की गई है,
वो लोगों तक पहुंचेगी, वो बात लोगों तक पहुंचेगी, और लोग जिस तरीके से अपूर्वा ने बताया कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस इसके थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, जाके तुरंत देखें। आप लोग भी बोल दीजिए एक बार, जो भी दर्शक जो भी देखेंगे इस वीडियो को बाद में आने के बाद में, सब लोग देखें। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ऑलरेडी फैमिली आजकल देख लिया है, कुछ हफ्ते हो गए शो आए हुए, और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज देख लो। एंड बहुत प्यार से, बहुत दिल से हमने शो बनाया है। फैमिली आजकल हैज बीन स्ट्रीमिंग सिंस 3 अप्रैल ऑन सोनी लिव। सोनी लिव पे शो अवेलेबल है, प्लीज देखो और हमें फीडबैक भी दो। यस, ये बहुत ही खूबसूरत शो है, इसलिए नहीं क्योंकि हम इसमें हैं, लेकिन जेन्युइनली बहुत अच्छा है। जो जिसने भी अभी तक देखा है वो अच्छे रिव्यूज दे रहा है, अच्छा फीडबैक आ रहा है शो को लेके। तो प्लीज अभी तक अगर नहीं देखा है, जाइए, जाके देखिए, और इसको वन गो में देखिए। नहीं देखा तो जाइए और देखिए। सोनी लिव पे 5 एपिसोड्स हैं, बहुत बढ़िया खूबसूरत शो है, इसको देख डालिए। इसके बाद सीजन 2 का वेट करिए। जी बिल्कुल। और जैसा परीक्षित ने बोला, पहले वो एक सवाल पूछ लीजिए वहां पे। हाँ जी परीक्षित। अनुष्का। हाँ, सिविक स्टूडियोज का पेज बॉम्बार्ड कर दो भाई। हम्म। ये सवाल डाल डाल के, है ना। नहीं, अब ये ऐसा फॉर्मली हो जाता है ये सब साइन ऑफ करना, बट प्रखर, ये खूबसूरत शो है, सही बात है, पर इसलिए भी है क्योंकि आप लोग हो इस शो में। द इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टीम, एवरीबडी हैज पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स टू मेक द शो, एंड आई थिंक हमने ठीक ठाक काम किया है। तो बाकी वो ठीक ठाक है या नहीं है वो आप देखो और आप बताओ। और 5 एपिसोड हैं इसके, और ऐसा कुछ वो नहीं है कि कुछ सॉल्यूशंस निकल लेंगे, कुछ वो लगेंगे। मतलब जिस बारे में बातचीत है एक्चुअली, वो काफी लेवल्स पे अपने आप को एस्केलेट करती है। और एक प्रखर का गौरव का डायलॉग भी है कि करने वाले तो क्या क्या करते हैं, तेरे घर वाले बस तुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग काफी प्रिविलेज्ड हैं और काफी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बैठ के सोल्यूशन देना बहुत ही वैसा लगेगा। बस ये जरूरी है कि जैसा कि अपूर्वा की दोस्त अपने पेरेंट्स को बार बार दिखा रही है और ये सब करिए, तो एक बात शुरू हो जाती है ना, तो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर डेफिनेटली है। और वो बहुत जरूरी है कि बात की जा सके, है ना। अपना किसी भी बायस को या किसी भी बुरी आदत को एलिमिनेट करने के लिए उसको एक्सेप्ट करना, उसको पहचानना, एक्नॉलेज करना जरूरी है। तो आई थिंक वो करवाता है ये शो कहीं ना कहीं, है ना। आप थोड़ा सा सोचोगे पर ज्ञान नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा मजे में, एंटरटेनमेंट में होगा सब कुछ। तो इसलिए देखो और बताओ, और इंस्टाग्राम पे बताओ हम लोग को कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है पढ़ के जब लोगों के मैसेज आते हैं। जी जी। अच्छा, अभी चूंकि हम कनेक्ट कर गए हैं दोबारा से, तो मैं परीक्षित आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ ना। पूर्वा की बात की आपने, प्रखर की बात की, इसके अलावा आपकी पूरी टीम जो थी, किसी से आपको हम्म। जिस तरीके से आपने डायरेक्ट करा, किसी से वो आप अब जिस तरीके से आपको कराना चाहते थे वो नहीं करता हो, आपको इरिटेशन हुई हो, तो ओवरऑल टीम के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आप कुछ नहीं बोल पाए हैं टीम को, तो आप यहाँ पे खुल के बोलिए उसके बारे में। हमारे बारे में भी बोल सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मतलब ऐसी बोलते तो हम वाली कॉल वापस ज्वाइन नहीं करते। खुल के बोल लेता हूँ। नहीं नहीं यार, ऐसा तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आया। मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर देयर आर हम्म। फ्रेंड्स ओनली, किसी ना किसी लेवल पे। डीओपी अभिजीत चौधरी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। कुशल जो सेकंड कैम है, फर्स्ट एसी है, वेरी गुड फ्रेंड। एडिटर जो मेरा था, हम लोग पहले से दोस्त थे, फिर हम और अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि हम उसके घर से एडिट करते थे, तो मैं उसके सोफे पे ही पड़ा रहता था। आई वॉज एन एक्सटेंशन टू हिज सोफा। तो हाँ, अगर आपने पूछा था कुछ चीज नहीं करनी थी, उसने शिफ्ट नहीं होने दिया बस मुझे अपने यहाँ, उतना ही बाकी रह गया था। बाकी रूही, कश्मीरा, विष्णु, विष्णु हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे। ही वाज देयर थ्रू एंड थ्रू एवरीथिंग। मतलब जो भी कुछ भी हो रहा है, वन कॉल अवे, रात के 12 1 बजे 2 बजे भी कभी भी कुछ कहीं दिक्कत आ रही है, वुड ऑलवेज बी देयर। निरंज इज लाइक ऑन, मतलब मैं कह नहीं सकता ज्यादा कुछ क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक समथिंग व्हेन यू आर गिवन ब्रीफ जिसमें आप कह रहे हो कि 3 गानों जैसा लगना चाहिए ये एक गाना, इसमें एनर्जी उस गाने का चाहिए, एम्पैथी इस गाने का चाहिए, लेकिन मेलोडी थोड़ा इस गाने का चाहिए, ठीक है। एंड द फर्स्ट ट्रैक दैट ही ब्रॉट इन वाज सो परफेक्ट कि मतलब वो वैसे ही गया। तो
या तो पूरी टीम ही बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड है, तो ऐसी दिक्कत आई नहीं। आकर्षण के साथ पहले काम किया हुआ था, सोनाली मैम को के साथ पहली बार काम किया एक्चुअली, कुछ दोस्तों ने किया हुआ था, तो उनके थ्रू लाइक रिकमेंडेशन आया, एंड व्हाट अ रिकमेंडेशन, थैंक यू सो मच फॉर दैट रिकमेंडेशन। तो पूरी फैमिली ही मतलब वो फैमिली थी, तो ऐसा दिक्कत आई नहीं। सॉरी मैं लंबाई खींच गया हूँ शायद ये। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच इतना प्यारा शो बनाने के लिए, और आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, कि आपने जो कैसे बनाया है, किस जो क्या जद्दोजहद थी, किस तरीके से टीम ने काम किया, वो स्टोरी साझा करने के लिए। जिन्होंने नहीं देखा है, फिर से हम वही बोलेंगे कि जाके देखें, और बताएं कि कैसा लगा आपको शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकुर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। Bye bye. बाय बाय। बाय बाय।